आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो है स्टाइकोमेट्री। और आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि गैसेस का है। और इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 कन्वर्जन फैक्टर्स का मुख्तलिफ वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। और जो टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं उनमें कन्वर्जन फैक्टर्स है, बॉयल लॉ है, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, मोल फ्रैक्शन, वेट फ्रैक्शन, प्रेशर फ्रैक्शन, वंडर वाल इक्वेशन, इन तमाम के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर चुके हैं। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक। और इसके अंदर हम इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हम अप्रॉक्स 28 को कवर कर चुके हैं। और इन तमाम इंडस्ट्रीज़ की फ्लो शीट्स और इनके मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स इनमें अवेलेबल हैं, आप इनको विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि पेपर में या इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं उनकी वीडियोस भी अवेलेबल हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। स्टाइकोमेट्री का सब्जेक्ट है और गैसेस का चैप्टर है। और इन सवालों में हम कैलकुलेट कर रहे हैं गैसेस की डेंसिटी। और इससे पहले हम क्लोरीन और एयर की डेंसिटी कैलकुलेट कर चुके हैं पहले जो वीडियोस हैं। और यहाँ पे एयर का मिक्सचर अवेलेबल है जिसके अंदर N2 और O2 गैसेस हैं। और अप्रॉक्स 99% जो वेट होता है एयर का वो यही दो गैसेस बनाती हैं। तो यहाँ पे ये बाय वॉल्यूम परसेंट मौजूद है हमारे पास। और साथ में जो कंडीशंस हैं वो टेम्परेचर और प्रेशर की हैं। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में अवेलेबल है तो हमने इसको रैंकिन में कन्वर्ट करना है। और अगर यहाँ पे सेंटीग्रेड में होता तो केल्विन में करते। तो जो रिलेशन यहाँ पे इस्तेमाल होगा वो होगा R इज़ इक्वल टू F प्लस 460। तो F की जगह हम इसकी वैल्यू डालेंगे और 560 रैंकिन में हमें टेम्परेचर मालूम हो जाएगा। इसके बाद जना प्रेशर है और प्रेशर हम एज इट इज़ लिखेंगे जो अवेलेबल है। और बेसिस हमने ली हुई हैं 1 मोल ऑफ एयर, यानी कि इसका मतलब है कि जो जिस चीज़ की, जिस गैस की, जिस सैंपल की हमने डेंसिटी मालूम करनी है वो हमारे पास कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, वो हमारे पास 1 मोल है। ठीक है, तो 1 पाउंड मोल हमने ले लिया। और इसके बाद ये इसकी ज़रूरत नहीं है जो लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं, और इसकी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट यहाँ पे हिंट दिया गया है। और यहाँ ये भी चीज़ बताई गई है कि वॉल्यूम ऑफ 1 पाउंड मोल ऑफ एयर एट STP, अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता तो फिर जो है वो वॉल्यूम इतना होता। तो अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर तो यहाँ पे नहीं है इस स्टेटमेंट में। तो अब हमारे पास ये जो दोनों हमारे पास वेरिएबल्स हैं, प्रेशर और टेम्परेचर जो है ये चेंज हो चुके हैं। और टेम्परेचर 560 रैंकिन है और जो प्रेशर है वो 770 mm ऑफ Hg है। तो ये ऑफ कोर्स इसका वॉल्यूम उससे मुख्तलिफ होगा। तो अब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। ये जस्ट यहाँ पे पहले ये जो 359 है ये जस्ट हमें बता रहा है कि STP पे इतना है। तो आप मालूम करके दें हमें 560 और 770 पे। ठीक है, तो हमने मालूम करके उसको देना है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ स्टेट इस्तेमाल करेंगे, PV इज़ इक्वल टू nRT। यहाँ से हम V को अलग रखेंगे और nRT बटा P की वैल्यूज़ पुट करेंगे। n तो हमारे पास 1 होता है और r की वैल्यू जो है वो हम 554.55 यहाँ पे पुट करेंगे। और ये क्यों यहाँ पे पुट कर रहे हैं, क्योंकि r की जो वैल्यू हमने वो वाली पुट करनी है जिसके अंदर जो यूनिट्स हैं ये स्टेटमेंट के मुताबिक आ रही हों। एक तो रैंकिन हमें मिलना चाहिए, टेम्परेचर जो है वो अगर हम यही यानी कि ये जो है ना इक्वेशन हमारे पास, इक्वेशन ऑफ स्टेट PV इज इक्वल टू nRT, इसी में से तो हम निकालते हैं R की भी वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने निकाली है। तो यहाँ पे इसकी क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर प्रेशर mm ऑफ Hg में है तो 760 आएगा और रैंकिन के साथ, और क्योंकि ये FPS सिस्टम है तो फिट में आएगा। इसका जो वॉल्यूम है वो 359 है, ये स्टैंडर्ड है। और इसके अलावा जो यहाँ पे मोल्स हैं वो क्योंकि 1 पाउंड मोल हमने ली हैं, सैंपल लिया है। और टेम्परेचर जो है वो 492 रैंकिन है। तो R की वैल्यू हमारे पास 554.55 आई। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है
4 के बाद फिर पॉइंट है, तो ये इसको आप नेगलेक्ट करके आप 554.55 लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने ये वाली जो हमारे पास यूनिट्स हैं इसके मुताबिक हमने एडजस्ट किया इसकी जो आर की वैल्यू है, तो ये भी पुट कर दी हमने। फिर इसके बाद हमने टेम्परेचर पुट करना है और वो हमने निकाला हुआ है रैंकन में, तो वो हमारे पास 560 है। इसके बाद हमने प्रेशर भी हमें अवेलेबल है 770, तो अब हमारा वॉल्यूम निकल आया। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो मास है। डेंसिटी के लिए दो ही चीज़ें चाहिए, एक वॉल्यूम एक मास, और वॉल्यूम हमारे पास आ चुका है। और जो वेट है एयर का, मॉलिक्यूलर वेट है, वो 29 पाउंड मास पर पाउंड मोल होता है। और ये भी आपने याद रखना है, जिस तरह आपको कार्बन का एटॉमिक वेट या जो मॉलिक्यूलर वेट याद होते हैं, तो एयर का भी आपने याद रखना है। जिस तरह क्लोरीन का 35.5 है और कार्बन का 12 है, इसी तरह ऑक्सीजन का 32, O2 का मॉलिक्यूलर वेट है, तो आपने ये भी मॉलिक्यूलर वेट याद रखना है। मैंने जो बताया आपको, इनमें से कुछ एटॉमिक और कुछ मॉलिक्यूलर वेट हैं। तो यहाँ पे डेंसिटी के अंदर मास और वॉल्यूम की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें हमारी जो डेंसिटी जो हम निकालना चाह रहे हैं वो हमें मिल जाएगी।